ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। सनातन शक्ति के बिना अधूरा है। सनातन शक्ति के बिना कैसे अधूरा है? क्योंकि जब सनातन के पास शक्ति नहीं रहेगी तो उसकी संस्कृति कैसे कायम रहेगी। तो सनातन जो धर्म है वो कोई धर्म नहीं है, वो जीवन। मानव जब सृष्टि में मानव आए तो सनातन ज्ञान का प्रकाश स्वयं श्रेष्ठा हम सबके पिता मालिक ने अपने शिष्यों को दिया, जबकि ये ऑलरेडी हमेशा से पूरे ब्रह्मांड में धरती पे हर जगह सनातन की शक्ति और सनातन जो है वो मानव धर्म के रूप में हमेशा से उपस्थित है हम सभी के बीच में। ये कोई नई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि शक्ति, सनातन के साथ शक्ति का मैंने नाम क्यों लिया? सनातन के साथ शक्ति का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब अपने सनातन की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो उसकी संस्कृति को कैसे कायम रख पाएंगे। सनातन की शक्ति हमें बतलाता है कि मानव के धर्म, कर्तव्य और उसके अधिकार क्या हैं, और ये इसका तालमेल जो है शक्ति के साथ जुड़ा है। तो शक्ति को कौन प्रतिबिंबित करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो अनुरोध है मेरा, मैं एक सनातनी होने के कारण मैं एक मेरे दिल में सबके लिए करुणा, सबके लिए प्रेम, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ, चाहे वो जैसे भी सिचुएशन हो, मदद की भावना, सबके लिए प्रेम, सब कुछ है। तो मानव की उसके हृदय में जो अंदर में अवस्थित है वो है सनातन की शक्ति। अब इस चीज को आप समझने के लिए कि सनातन की शक्ति क्या है, मुझे लगता है हमारी महिलाओं को, माँओं को ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है? अब देखिए, एक मुस्लिम बहन जब अपने आवाज़ उठाती है 3 तलाक को लेकर, हलाला को लेकर, अपने संस्कृति, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो कुरान और हदीस वगैरह में सब लिखे हुए हैं, तो उनमें उनके लिए खिलाफ जब वो आवाज़ उठाती हैं कि मैंने पढ़ा है उकड़ा, मैंने पढ़ा है, तो वो समझकर जब वो अकेली लड़ाई लड़ती हैं तो वो भले आपको 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, तो उन्हें इंसाफ मिलता है और उस लॉ में चेंजेस आए हैं ना। तो सबसे ज़्यादा कौन झेलती है? प्रकृति झेलती है मानव के बहुत सारे अत्याचार को। और प्रकृति स्वभाव है, गुण है, अस्तित्व का, भरण पोषण का, है ना। धरती माता प्रकृति है, उनसे सारे हम ही लोग पालन पोषण हो रहे हैं ना। सभी मनुष्य की सभ्यताओं का, जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, सभी धरती के गोद में ही तो पल रहे हैं। तो वो स्त्री प्रकृति स्त्री है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है सनातन की और धर्म की, तो आज जो भी महिलाएं हैं, जो स्त्री शक्ति है, जब एक शक्ति में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो बदल सकती हैं उस सिचुएशन को, भले उन्हें अपना पूरा जीवन लग जाए उस चीज़ को बदलाव करने में। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है, जब सनातन हिंदू पद यात्रा, एकता की पद यात्रा हो रही है, तो क्यों नहीं हम सब भागीदार बनेंगे? सभी महिलाओं को अपने अपने योगदान के तरीके
जब जो रील्स बनाती हैं उन्हें रील्स के रूप में, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हैं उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में, जो वीडियोस बनाती हैं उन्हें 2-4 शब्द के रूप में। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है सनातन धर्म के लिए। आप समझिए कि आज से पहले धरती पे इतनी बड़ी हिंदू सनातन एकता यात्रा के लिए अभी तक ये पहला चांस है जो हमारे यशस्वी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमारे इसलिए बोल रही हूँ, मैंने कभी पर्सनल मिला भी नहीं है, मेरी बात भी नहीं हुई है, लेकिन वो एक सच्चे ईश्वर पुत्र हैं और ऐसी जननी को जिन्होंने वैसे लाल को जन्म दिया जो आज पूरी तरह से भारत को एक करने में, सनातन धर्म को कायम रखने के लिए उन इंसान ने पैदल यात्रा करके अपने न दिन उनके लिए है न रात उनके लिए है, खाना पीना सोने किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। क्यों? अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ सर्व कर पाए, वो दे पाए जिससे वो अपने आत्मा का विकास के साथ साथ, अपने चारित्रिक विकास के साथ साथ अपने जीवन का आनंदपूर्वक जीवन जी सके, अपने हक फैसले, अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति को समझ सके, जान सके। इसलिए वो एक इंसान ने इतनी बड़ी कार्यभार का बीड़ा अपने सर लेकर और सभी गुरुओं को, सभी सनातनियों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी ज्ञानियों को उन्होंने एक कर दिया। जो इस यात्रा में शामिल है निश्चित रूप से उनके हृदय में वो प्रकाश है, भले वो समझ ना पाए लेकिन वो प्रकाश है कि सच को जानने की, अपने अधिकार, अपने इच्छा, अपने प्रेम की सुरक्षा की, अपने भावना की सुरक्षा की। तो नमन है वैसी माँ को जिन्होंने वैसे लाल को जन्म दिया। वो निश्चित रूप से अवतारी पुरुष हैं और कहते हैं ना कि राम जी के आने से पहले, कल्कि के आने से पहले उनके पूरे रास्ते को साफ सुथरा किया जाता है, उनके रास्ते को आने से पहले बनाया जाता है। तो ये कल्कि क्या है? कल्कि तो आ चुके हैं। कल्कि कोई फॉर्म लेकर नहीं आते हैं, फॉर्म लेकर नहीं आए, हो सकता है वो फॉर्म लेकर आए, लेकिन उससे पहले हर चीज़ में तो दिख रहे हैं ना, हर चीज़ में दिख रहे हैं। नेगेटिव में वही हैं, पॉजिटिव में वही हैं, प्रत्येक जगह देखिए ना। जब इतनी संवेदना मानव की खो गई कि फूल में खुशबू लेते वक्त, सूंघते वक्त उनके हृदय को जो आनंद की प्राप्ति होती है, जब हवाएं चलती है तो जो वो स्वच्छ श्वास ले पाते हैं, जो जल पी पाते हैं, इसकी संवेदना बाकी हो कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया है और इसकी कृतज्ञता होनी चाहिए। कितना खो गए हम सभी। अब ये एक चांस मिला है पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों को और हिंदुओं को कि इस ज्वलंत आत्मा की ऊर्जा जो चारों ओर फैल रही है उसमें शामिल होकर सहभागी बनने की। भले आपको चीजें समझ में ना आती हों या आती भी हों, फिर भी आज आप देख रहे हैं ना कि आप कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये कितनी सीमित सोच है। जिन्होंने तपकर अपने बच्चों को संवारा होगा, जिन्होंने हर एक आंधी तूफान में जहाँ पे एक साधारण सी भोजन, आवास और वस्त्र की जो कमी रहती है, उनसे लड़कर अपने बच्चों को, जिन्होंने अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने कर्तव्य का जिन्होंने शिक्षा दिया होगा, वो भी समझ पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी समझ पाएगी। भले ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बहुत ये कठिन होती हैं, एक तप की यात्रा है, लेकिन ये समय ही वही है कि हर माँ बाप को, हर माता पिता को तपना पड़ेगा
तपना होगा उन्हें। आज आप जिसके लिए भी तप रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए या अपनी संतान के लिए या अपने परिवार के लिए, निश्चित रूप से वही लोग आप पे उँगली उठाएँगे। मैंने पहले कहा ना, ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ऐसे भी आप कौन-सा अपने कर्तव्य को नहीं निभाकर आप रह पाएँगे? करना ही है, तो क्यों नहीं इन चीज़ों को पकड़ कर चला जाए। जीवन तो अनिश्चित है, जीवन आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब जन्म लिया है इंसान ने, एक दिन उसे खत्म भी होना पड़ेगा, मरना भी होना पड़ेगा, दूसरे फॉर्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जब जब बच्चा एक जन्म लेता है, तो उसे कैसा माहौल मिलना चाहिए कि वो खिल सके। एक छोटे से पौधे को जब आप रेगुलरली आप उसका केयर करते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, धीरे-धीरे वो बड़ा होता है, पनपता है। किन्हीं-किन्हीं को तो बंजर ज़मीन में उन्हें बंजर ज़मीन को हरा-भरा बनाना पड़ता है। किन्हीं को ज़मीन मिल जाती है कि उस पे पौधे लगा के उसकी खुशबू ले सकें। तो ये इन दोनों अवस्थाओं में क्या किस चीज़ की उद्देश्य है कि आपका जीवन उज्ज्वलता के साथ-साथ, संपन्नता के साथ-साथ मेंटली और आत्मिक रूप से उज्ज्वल बन सके? परमानेंट खुशी को स्टेबल कर सके, परमानेंट प्रसन्नता को स्टेबल कर सके। इस कंफर्ट ज़ोन में जितने भी लोग हैं, सोच रहे हैं कि मैंने इतना धन कमा लिया कि मेरे बच्चे को मैंने अच्छी शिक्षा दी, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए। कितना कर पाइएगा? आप जितना कर पाइएगा उतना कर पाइएगा। ये तो आगे आने वाले समय में माहौल अगर नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, तो कितना सर्वाइव कर पाएँगे, कितना खुश रह पाएँगे वो। इसीलिए ये जो है आवाज़ उठाने का समय है, एक समय वो भी आएगा जो जहाँ चारों ओर देखेंगे कि बहुत त्रासदी है, श्वास लेना मुश्किल है लोगों की, भोजन पानी पे आफ़त है। इसीलिए जाग जाओ, सभी जाग जाओ, सभी माता-पिता जाग जाओ। अपने किसी भी तरीके से जो मोबाइल पे अपना थोड़ा-सा भी समय बिताते हैं, किसी भी तरीके से इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को समर्थन कीजिए आप लोग। ऐसा आग्रह है और ऐसा सभी आग्रह ही कर सकते हैं, लेकिन जो दूरदृष्टि है, वो इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं संत लोग? और इतना मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? इसलिए कि वो लोग दूरदृष्टि रखते हैं, आने वाले समय को देख पढ़ सकते हैं। और वो लोग हमेशा चेतावनी देते हैं कि आप लोग अपने चलने के तरीके को बदलो, अपनी सोच के तरीके को बदलो। और जब ये भी ना कर पाओ, ध्यान यहाँ भी ना जा पाए, तो अब ये सार्वजनिक रूप से जो पद यात्रा है, उसको समर्थन करो। कम से कम उनके पीछे, उनके अंदर आकर तो आप लोग एक माहौल को पैदा करोगे, एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को बनाओगे। तो मैं ख़ास करके हमारी शक्ति, देवी शक्ति, स्त्री शक्ति जो है, वो रील्स बनाने में जो समय को खर्च करती, एक रील्स इसके लिए भी बनाइए आप लोग। इतने सारे स्टेटस लगाते हैं अपने दुःख की, अपने सुख की या अच्छे चीज़ की, बुरी चीज़ की। एक स्टेटस हिंदू सनातन पद यात्रा के लिए भी आप लोग निकालें। ऐसा आग्रह है आप लोगों से, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो वो उन चीज़ों को पा सके जिन चीज़ों के लिए आप लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी इतने संघर्ष कर रहे हैं। आपस में, परिवार में, पति-पत्नी में, प्रेमी-प्रेमिका में झगड़े हो रहे हैं, काट हो रही जा रही। आपको पता है ना कि ये कहाँ जा रहा है, ये संस्कृति कहाँ जा रही है। अब इस संस्कृति में अगर सनातन की संस्कृति को नहीं समझेंगे, हम अपने अपने धर्म को सुरक्षित नहीं करेंगे। सभी सभी देश अपने-अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जो हमारा भारत है,
भारत के लिए अगर हम समर्थन देते हैं तो एक बहुत नेक काम करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता, एक जगह अवश्य बना लेंगे हम लोग। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक एक छोटा-सा पहल कर लीजिए। अभी 7 से लेकर 16 तारीख तक अभी समय है। आप लोग अपने-अपने स्टेटस लगाएँ, आप लोग उस चीज़ में शामिल हों। अगर शामिल वहाँ जाकर आप फिज़िकली नहीं शामिल हो सकते हैं, तो इस तरह से अपने आपको सनातन के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें, अपने ईश्वर के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने कर्तव्य के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ये जो अ, भारत है, भारत देश में इस तरह का पहल जो है, एक एक बार आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदू के सनातन संस्कृति को स्थायित करने के लिए स्वयं महादेव ने जन्म लिया था कि वो चारों दिशा में जाकर विजयी यात्रा निकाल सके और दिग्विजय यात्रा निकाल सके। ये वही दिग्विजय यात्रा है कि आप सभी की समर्थन की भी बहुत आवश्यकता है। हम सभी की आवश्यकता, बिना शक्ति के तो शिव भी शव हैं। और शक्ति, स्त्री शक्ति में बहुत ज़्यादा दम है। आज देखिए जितनी मुस्लिम बहनें हैं, वो जब ये भारत का कानून जब बदला, उनके फेवर में आया, तो आज कितना ज़्यादा चैन का सांस ले रही हैं। और कितनी उन्हें ये भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के अंडर में जो उनके लॉ जो है वो तय करते थे, उनके उनके मौलानाओं तय करते थे, उनके अलग एक कौम थे। आज वो भारत के लॉ में शामिल होकर बहुत प्रसन्नता से वो अपने परिवार के साथ सुखीपूर्वक कम से कम रह तो रही हैं। तो इसीलिए आप सोचिए कि स्त्री शक्ति में कितनी ऊर्जा है। सनातन के साथ अगर शक्ति, ये शक्ति का समय है, अगर सनातन के साथ शक्ति उपस्थित होंगी, साथ रहेंगी और ये नारी शक्ति की आवाज़ बनकर उनके एक्ट में, उनके वचन में, उनके कर्म में, तो ये एक ईश्वरीय कार्य है। एक अपने धर्म के प्रति सबसे पहला कर्तव्य, जब किसी देश पर आफत आती है, जब किसी देश पे हमला होती है, तो सबसे पहले अपने देश को बचाने के लिए अपने देश की जो रूल रेगुलेशन है उसके अंडर में आप सभी रहते हैं ना। कर्फ्यू लगता है तो आप लोग अंदर रहते हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य तो अपने देश के प्रति ही है, भारत के प्रति है। तो आइए आगे आते हैं, हम सभी बहनें जो हैं, जितनी भी शक्ति माता स्वरूप हैं, वो सब आगे आकर किसी भी तरीके से आप लोग एक एक अपनी समर्थन को जाहिर कर दें। तो उस ईश्वर के प्रति भी अब देखिए, समर्थन को जाहिर करने के बाद जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपको भी प्राप्त होती है इसके प्रति, ये दैनिक जो कार्यक्रम है, आपके जो घरेलू कार्यक्रम हैं, घर है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं औरतों पे। तो इस चीज़ में भी अगर हम शक्ति देते हैं तो इस शक्ति का सही इस्तेमाल सही जगह पे होनी बहुत ज़रूरी है। तो सभी से आग्रह करती हूँ, आप सभी किसी भी तरीके से अपने समर्थन को जाहिर करें, आप सभी से अनुरोध है। मिलती हूँ फिर से अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और मैं एक बात बता दूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, मैं कोई बहुत साधारण इंसान हूँ। मैं बहुत साधारण, बहुत ही साधारण इंसान, ऐसे साधारण इंसान कि इस जीवन की जो सर्वाइविंग की जो प्रोसेस है, जो तौर तरीके हैं जीवन जीने के, वो फेवर में ही नहीं लगते, फेवर में ही नहीं लगते। वो जो जो एक संस्कार बन चुका है, एक माइंड, एक प्री बिलीफ सिस्टम, एक माइंडसेट बनकर जो इंसान जीवन जी रहे हैं आज के समय में, चाहे वो किसी का भी परिवार हो, वो पता नहीं उतरते मन में। क्योंकि आप अपने ऑथेंटिसिटी को जब आप खुद नहीं पहचाने, जब अपने अंदर की शक्ति को, जब अपने धर्म को, जब अपने कर्तव्य को, और जब अपने ईश्वर के अपने ईश्वर को, अपनी संस्कृति को, स्वयं को, अपने आप को जब आप नहीं पहचाने,
तो ये तो एक साइकिल हो गई ना, जिसमें लोग चलते जा रहे हैं, आए, पैदा लिए, उसके बाद मृत्यु, चले गए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मृत्यु के बाद भी यात्रा है। आप कपड़े बदल रहे हैं अपने स्वयं के, सिर्फ़ कपड़े बदल रहे हैं, चीज़ें फिर से आपको वहीं से शुरू करनी पड़ेगी, जहाँ से आपने अपने प्राण को त्यागा। फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और आज का समय, आज का माहौल आप देख रहे हैं कि जब आप जन्म लेते हैं तो फिर चीज़ें कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। जन्म लेते हैं तो आप कैसा घर देंगे, कैसा समाज देंगे, कैसा राष्ट्र देंगे, क्या अधिकार देंगे। आत्मा की जो आत्मा तो स्वतंत्र है, प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता मिली हुई है, अपनी चीज़ों को जान सके, अपने आप को जान सके। तो ये संस्कृति नष्ट मत होने दीजिए, ये धरोहर है, ये ईश्वरीय धरोहर है, सनातन ऋषि मुनियों की धरोहर है। मिलती हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रयासरत रहें। ओम नमः शिवाय।